आप सभी का स्वागत है मेरे यूपीएससी के इस मिनी व्लॉग में। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये इसलिए भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। तकरीबन सुबह 3:30 बजे उठने के बाद मैं वही 4 बजे रनिंग के लिए चला जाता हूँ, ठीक है ना। एंड देन वर्कआउट वहीं पे हो जाता है, योगा ध्यान भी कर लेते हैं। और ये सब कंप्लीट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद हम आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, ठीक है। और जो भी समय मिलता है उसमें 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं। एंड यूनिवर्सिटी भी जाना होता है तो वहाँ भी जाते हैं, बट अभी जा नहीं रहा हूँ तो घर पर ही पढ़ाई करते हैं। फिर चाहे कोचिंग सेंटर चला जाता हूँ, वहाँ पे पढ़ लेता हूँ। और रूम पे रहता हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। तो ये शेड्यूल चलता रहता है। और स्पेशली अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था 6 से लेकर 12वीं तक की जो भी मैंने एनसीईआरटीज़ बुक्स परचेज करी थी वही सारी कंप्लीट कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा 1 महीने और लगेगा, अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड देन उसके बाद इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। और वही अगस्त या सितंबर में हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स को भी परचेज़ करेंगे और वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी 6 से 12वीं तक की जो भी आप बुक्स देख पा रहे हैं मेरे साइड में लगी हुई हैं। ये सारी बुक्स मैं अभी रीड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना और उसकी एक समझ तैयार करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि स्टैंडर्ड में यही सब होगा और वहाँ पर इन टर्म्स का अगर मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे चलेगा। तो इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और यही सब चल रहा है। और जो भी पढ़ते हैं उसको रिवीजन करने का प्रयास भी करते हैं ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। तो ये प्रोसीजर चलता है अपने दिन का। और टास्क की बात करेंगे तो यहाँ से जैसे कोचिंग जाता हूँ तो वहाँ 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लेता हूँ, बट वीडियो नहीं शूट कर पाता, है ना। तो वही है कि आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, बस उतना सफिशिएंट है। और कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, बट ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी क्योंकि ना ही तो अच्छा एडिटर हूँ, है ना। जो भी बन पड़ता है वो करता हूँ। एंड देन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो मैंने पढ़ा था उसको नोट्स में जो मैंने मेंशन किया था उसको रीड किया, उसके बाद कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि क्या मुझे वो चीज़ें याद हैं, और हैं तो मैं कितने परसेंट तक लिख पा रहा हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है, मेमोरी में आपके ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर हो जाता है और ये याद भी रहता है। तो ये सब प्रोसीजर चलता रहता है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि वर्कआउट और योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी होती है वो बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है ना। और आपके अंदर पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से आप और भी अच्छी तरीके से अपने काम को कर पाते हैं ना। तो योगा आप करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूँगा, आप किसी भी जर्नी में उतरें तो आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चल रहा है अपना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसकी प्रायोरिटी मैं सबसे पहले रखता हूँ, ठीक है ना, सबसे पहले। तो यही सब चलता रहता है। और बाकी चीज़ें आप देख ही सकते हो किस तरीके से मैंने आपको देखिए पिछली वीडियोस में मैंने आपको एनसीईआरटीज़ की बुक्स कौन कौन सी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में बताया था। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे आप सभी के, तो मैंने सोचा वो वीडियो बना देता हूँ। आई होप मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के मेन पेज पे चले जाना है, ये वीडियो लगी होगी। एंड देन इसके नीचे सेकंड वीडियो होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स बिगिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वहाँ से आप बुक्स के बारे में देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रयास रहेगा कि उसका सलूशन आप तक प्रोवाइड किया जाए। और आपको तो पता ही है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो ये सब करना मेरे लिए आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब भी घर पे जाते हैं थोड़ा बहुत खेत का भी काम करते हैं। और ये हालांकि 1 महीने हो रहा है तब की वीडियो मैंने शूट की थी और इसके बारे में मैंने बताया भी था। देखिए काम करते रहना चाहिए, इससे फिटनेस पर भी प्रभाव पड़ते हैं, इसके इफेक्ट पड़ते हैं। आप लंबे समय तक जैसे कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो जाती है। जब उस पर अचानक काम पड़ता है तो वो अचानक बहुत जल्दी थक भी जाती है, बीमार भी अक्सर पड़ जाते हैं हम लोग। तो काम करते रहना चाहिए। और स्पेशली जैसे आप शहर में रह रहे हैं वहाँ पे नहीं पॉसिबल है इस तरीके के काम, तो आप वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ी बहुत रनिंग कर लीजिए, तो इससे आप एक्टिव रहते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी भी ग्रो करती है ना। तो ये योगा और वर्कआउट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप आउटडोर नेचुरल एनवायरनमेंट में करें तब तो सबसे बेहतर माना जाता है मेरे भाई, है ना। वो करते रहिएगा। एंड आप देख सकते हैं मौज मस्ती चल रही थी तो मैंने कहा एक वीडियो शूट कर ही लेते हैं। देन ये वीडियो शूट करवाया और आप सभी को दिखाने के लिए। एंड रात की अगर मैं बात करूँगा कि रात का शेड्यूल क्या रहता है, तो वही मैं 9 या 10 बजे बैठता हूँ, 2 घंटे रात में पढ़ता हूँ। एंड देन यही चलता है, ठीक है। रात के 9 बजे बैठा तो 11:30 बजे तक बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, और 10 बजे बैठा तो 12, सवा 12:30, 12:15 ऐसे चलता रहता है। तो 2-2.5 घंटे शाम को पढ़ लेते हैं, सुबह 1 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोचिंग के लिए तो वहाँ 4-5 घंटे हो जाता है। फिर शाम को कोचिंग पढ़ाते हैं, इस तरीके से अपना रूटीन चलता है। तो ये रहा मेरा रूम और ये रहा मेरा टास्क आज का। तो इस तरीके से ये वीडियो शूट की थी मैंने।